हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीजेंडर फंक्शन एंड पॉलिनोमियल्स का लेक्चर 5 लेके आया हूं। लेक्चर 3 में मैंने आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे वो बताऊंगा। लेक्चर 4 में 100% कौन सा फॉर्मूला डिफाइन किया था वो बताऊंगा। और वीडियो के बाद लेक्चर 6 में टॉप मोस्ट कौन कौन से फॉर्मूले हैं उनकी एक झलक आपको जरूर दिखाऊंगा। आइए, लेक्चर 3 में मैंने ये दिए थे आपको क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। ये सभी थोड़े बड़े बड़े और 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेक्चर 4 में मैंने रॉड्रिग फॉर्मूला डिफाइन किया है जो लगभग एक साल छोड़कर एक साल एग्जाम में आता है। आज लेक्चर 4, इस 4 के बाद लेक्चर 5 है। इसमें भी मैं आपको टॉप मोस्ट 2 से 3 क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि क्वेश्चन लॉन्ग है। लेक्चर 6 में कौन कौन से मैंने फॉर्मूला डिफाइन कराए हैं उनकी एक झलक लेक्चर के बाद जरूर दिखाऊंगा। आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो लेक्चर 5 में टॉप मोस्ट क्वेश्चन देखिए आप। लेक्चर 5, इसमें एक क्वेश्चन है 100% इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 यही लिखता हूं आ जाएगा, प्रूव दैट पी एन जीरो की वैल्यू जीरो होगी कब? फॉर एन इक्वल क्या हो? ऑड। एंड पी एन जीरो की वैल्यू होती है -1 की पावर n बाई 2 फैक्टोरियल n अपॉन 2 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये कब? जब n इक्वल क्या हो? इवन हो। हर राइटर की बुक में मिलेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरे बच्चों, एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, कोई डाउट का चक्कर नहीं है कि आपको यहां डाउट हो, हर पॉइंट क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले हमें लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड वो मालूम होना चाहिए, उसी से ये दोनों प्रूफ हो जाएंगे। लिखते हैं, आइए। वी हैव लीजेंडर फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड। क्या होता है? पी एन एक्स इक्वल 1 3 5 डॉट डॉट 2n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n अंदर x की पावर n माइनस n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2n माइनस 1 x की पावर n माइनस 2 प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 2n माइनस 1 2n माइनस 3 और x की पावर n माइनस 4 माइनस डॉट डॉट। ये आपको मालूम होना चाहिए और लेक्चर 1 में मैंने इसको डिफाइन किया है। ठीक है, अब यहां x की जगह पर जीरो है, सबसे पहले जीरो रखते हैं, तब देखेंगे ऑड और इवन। और दूसरी बात, n की जगह पे आप रखें कोई ऐसा नंबर कि हर बार वो ऑड हो। कैसे? मैं कह रहा हूं लेट n इक्वल 2m प्लस 1। अब आप n की कोई भी वैल्यू बोलिए, 1 2 3 4, कोई भी इंटीजर, यहां जो भी रखोगे वो ऑड होगा। इसका मतलब n की वैल्यू ऑड होगी। अगर मैं इसे रख दूं और पुट x इक्वल 0, तो 0 बाद में रखेंगे, पहले इसे कर लेते हैं। चलिए, ये बाद में रखूंगा। तो यहां p 2m प्लस 1 बाहर x, यहां 1 3 5 डॉट डॉट 2, n की जगह पर 2m प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n की जगह पर 2m प्लस 1। यहां आप रखेंगे x की पावर 2m प्लस 1, n की जगह पर 2m प्लस 1, यहां रखेंगे तो 2m बचेगा, केवल 1 से 1 कट जाएगा। यहां 2 इंटू ब्रैकेट में 2m प्लस 1 और ये माइनस 1, x की पावर यहां 2m प्लस 1 रखेंगे, 2m माइनस 1। आगे मैंने ये नहीं रखा, इससे ही काम चल जाएगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी मेरे बच्चों। केवल n की जगह पर 2m प्लस 1 रखा है। अब एक बात बताइए, अगर मैं यहां x इक्वल 0 रख दूं तो ये जीरो, यानी ये सारा टर्म जीरो हो रहा है। और जीरो में हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो वो भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब यहां जीरो रखने पर पूरा टर्म जीरो हो रहा है। चलिए, अब रखिए आप पुट x इक्वल टू 0।
तो यहां p 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये ऑड है, लेकिन प्रूफ में तो n दिया है, तो इसकी वैल्यू ये रख दीजिए। लेकिन ये वैल्यू अगर ऑड है, ये टोटल ऑड है, तो n भी क्या होगा? ऑड ही होगा 100%। आइए, दिस इंप्लाइज pn 0 की वैल्यू 0 हुई कब? जब n इक्वल क्या है, ये n की जगह पर ऑड, तो n इक्वल टू ऑड हो। तो ये एक तो प्रूफ हो गया, क्लियर हो गया ना मेरे बच्चे। यहां 2m प्लस 1 की जगह पर n रख दिया। तुम ये कहो इसकी जगह पर m की जगह पे जो भी बोलोगे वो n की वैल्यू आएगी, यहां कुछ भी रखो तो वो क्या होगी? ऑड होगी। इसीलिए लिखा है n इक्वल ऑड पर क्या आया? 0। ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर दिया। अब बात आती है इवन की। तो इवन के लिए लेक्चर 2 में जनरेटिंग फंक्शन मैंने डिफाइन किया मेरे बच्चों, आप देख लेना। आइए सेकंड पार्ट के लिए हम करते हैं। आल्सो वी हैव, क्या जानते हैं? यही आ जाएगा सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी z की पावर n पी एन एक्स इक्वल टू 1 माइनस 2zx प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। कोई परेशानी नहीं। इसमें x की जगह पर 0 रख दो पहले, तो पुट x इक्वल टू 0 बोथ साइड। तो यहां सिग्मा n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी z की पावर n पी एन 0, यहां 0 रखोगे तो 1 प्लस z स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। इस फॉर्मूला को आप इससे खोलेंगे, 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर। फर्क क्या है? n की जगह पर माइनस हाफ और x की जगह पर z स्क्वायर है। आइए देखिए, यही खोल रहा हूं 1, इसकी जगह पे आप रखेंगे माइनस 1/2 इंटू जेड स्क्वायर, फिर यहां प्लस का साइन, इसकी जगह पे माइनस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1 फैक्टोरियल 2, इसकी जगह पे होगा जेड की पावर 4। कोई परेशानी? और देख लीजिए, यहां लिखे देता हूं, फिर आएगा n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू, ऐसे ही। तो इसी टाइप से आप इसे भरेंगे, तो ये बनेगा यहां पर, यही छोड़ दो, इतना ही लिखे देता हूं, दिखाई दे रहा होगा 1 माइनस 1/2 जेड स्क्वायर, माइनस कॉमन लोगे तो ऑलरेडी प्लस 1/2 3/2 और 2, तो ऊपर हो गया जेड स्क्वायर, ये प्लस यहां तक, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 1/2 3/2 और इसको ऐसे लिख दो 2 इंटू जेड 4। ऐसे ही आगे और बढ़ेगा, लेकिन वो माइनस में आएगा, ये ध्यान रखना 3 बार, जैसे ये माइनस है। आइए इसे मैं यहां लिखे देता हूं। हाँ, एक काम करें, जितना n यहां रखोगे उतना ही यहां रखना होगा, वो आपकी मर्जी है, कुछ भी रख लो, लेकिन ये प्रॉपर्टी है। अगर यहां 10 करोगे तो यहां 10 करना होगा, तो मैं यहां 2m कर रहा हूं, दोनों तरफ क्या कर रहा हूं? 2m। तो n इक्वल रखेंगे 2m, तो ये हो जाएगा सिग्मा, यहां 2m इक्वल 0 यानी m इक्वल 0 से लेकर इंफिनिटी z की पावर 2m और p 2m और 0। अब यहां ये समझिए, m की वैल्यू कोई भी रखिए आप, कोई इंटीजर लीजिए, 1 रखो 2 रखो 3 रखो, 0 से लेकर कहां तक? इंफिनिटी तक, 100% इवन आएगा, रख लीजिए। इसका मतलब अब ये फंक्शन इवन है, यहां ऑड ही आएगा हर बार। ये रहा, कहां है? 2m प्लस 1, m की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए तो यहां ऑड ही आएगा। तो इसके इक्वल क्या लिख रहा है मेरे बच्चों? 1 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू जेड स्क्वायर, फिर आगे आ रहा होगा 1 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 4 जेड 4, 1 इंटू 3 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 2, फिर माइनस आएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 2 इंटू 4 इंटू 6 और जेड की पावर यहां 6 ऐसे कर देता हूं, यहां q और यहां 2। क्लियर हो गया? इसी की तरह स्क्वायर की, एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है? यहां जेड स्क्वायर है, यहां जेड स्क्वायर, यहां जेड स्क्वायर। क्यों ना इसे भी सिग्मा में लिख दिया जाए? देखिए, सिग्मा r इक्वल 0 से लेकर इंफिनिटी माइनस प्लस माइनस फिर प्लस आता, तो माइनस 1 की पावर r 1 3 5 डॉट डॉट 2r माइनस 1। ये कैसे लिखा? 1 3 5 का आप tn निकाले, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, तो 2r माइनस 1 आएगा। समझ गए? यहां जगह है, यहां है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a की जगह पे 1, n माइनस, डिफरेंस कितने का है? 2 का, भाई 2 का है, तो ये हो जाएगा 2n, यहां लिखे देता हूं, माइनस 2 प्लस 1 तो माइनस 1, n की जगह पे मैंने क्या रखा है? r अपॉन
246, तो 246 डॉट डॉट 2r, इसका भी निकाल लो, 2r आएगा। यहां जेड स्क्वायर की पावर 1, जेड स्क्वायर की पावर 2, जेड स्क्वायर की पावर 3, तो जेड स्क्वायर की पावर r यानी 2r। कोई शक? भाई ये देखिए जेड स्क्वायर है, यहां की पावर r करूं तो इसकी गुणा होगी, तो जेड की पावर 2r। क्लियर हो गया? अब इसे एक काम करें, इस पूरे फंक्शन में फिर r की जगह पे m रख सकते हो आप, रख दे। चलिए, तो सिग्मा है r बराबर m रखोगे तो m इक्वल 0 से इंफिनिटी माइनस 1 की पावर m 135 डॉट डॉट 2m माइनस 1 अपॉन 246 डॉट डॉट 2m और z की पावर 2m। ये किसके बराबर चल रहा था? सिग्मा m इक्वल 0 से इंफिनिटी, इसको उतार रहा हूं, z की पावर 2m p 2m 0। अब z की पावर 2m का कोफिशिएंट ले रहे दोनों ओर, कहने का मतलब इवन नंबर हो गए, क्योंकि zm बराबर कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। तो यहां क्या है? z की पावर 2m का कोफिशिएंट 2m, और इधर क्या है? z की पावर 2m का कोफिशिएंट माइनस 1 की पावर m 1 3 5 डॉट डॉट 2m माइनस 1 246 डॉट डॉट 2m। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी? मजा आ रहा है ना? हर पॉइंट क्लियर हो रहा है। ये कॉलेज में कोई टीचर नहीं बताता ऐसे क्वेश्चन, आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए जहां भी आप रहते हैं। ऑफलाइन कोचिंग में जो फीलिंग आती है मेरे बच्चों, वो ऑनलाइन में नहीं आती। मैंने चैनल पर मेंबरशिप लगा रखी है, इसलिए इसे मैं प्रूफ करके दे रहा हूं, और नहीं मैं भी नहीं करता टफ क्वेश्चन है, और ना ही तो मैं यूट्यूब पर ये मिलेगा, क्योंकि जो मेरे मेंबर्स हैं वो मुझे थोड़ी सही लेकिन कुछ तो दक्षिणा देते हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल की मेंबरशिप लें, तो फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल लें, उसी से सारी वीडियो ओपन होती है। ठीक है, आइए एक काम करता हूं, इसमें मल्टीप्लाई करता हूं मैं 246 डॉट डॉट 2m, तो जितने की यहां करिए इतने की यहां होगी, तो ये क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई शक? माइनस 1 की पावर m, इसे मैं लिखूंगा 1, फिर इसको लूंगा 2, फिर इसको लूंगा 3, फिर इसको 4, फिर इसको 5, फिर ये आएगा 2m माइनस 1, इससे बड़ा आ जाएगा 2m। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आई? मैंने यहां 1 लिया, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, फिर ये लास्ट में बड़ा। 2m से पहले छोटे ही तो आते चले जाएंगे, 5 से पहले 4, 4 से पहले 3, तो इससे पहले ये आएगा। इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 इंटू 1, 2 इंटू 2 ऐसे लिख देते हैं, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू m। इसका मतलब यहां 2 का मल्टीपल है m टाइम्स। अगर मैं उसे कॉमन लेता हूं 2 को, 2 2 2 2 कहां तक? m तक, तो 2 की पावर m कॉमन आना चाहिए, लेकिन यहां तो होल स्क्वायर है, तो कितना कॉमन आएगा? माइनस 1 की पावर m। पहले ये समझ लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 2m। ये हो गया फैक्टोरियल 2m। इसमें से 2 कॉमन लो तो कितनी बार गया? m बार, लेकिन होल स्क्वायर कॉमन है। यहां बचेगा 1, यहां 2, यहां 3 डॉट डॉट यहां m। अब मेरे बच्चों ये समझ में नहीं आया हो तो इससे आएगा, इसे हम फैक्टोरियल m कहते हैं। 11 12 में ही सिखा दिया होगा, आप फैक्टोरियल m को खोलते रहिए, ये लिखता हुआ चला जाएगा। क्लियर? तो ये हो गया माइनस 1 की पावर m फैक्टोरियल 2m अपॉन 2 की पावर 2m, मल्टीप्लाई करोगे, और फैक्टोरियल m का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर चल रहा है? 2m 0 की। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा यहां साफ करके आगे बताता हूं। ठीक है, चलिए तो इधर लिखते हैं इसको। यहां p 2m 0 इक्वल आया माइनस 1 की पावर m फैक्टोरियल 2m अपॉन 2 की पावर 2m और फैक्टोरियल m का होल स्क्वायर। लेकिन यहां तो n है, अब हम 2m की जगह पर n रखेंगे, लेकिन वो इवन माना जाएगा, क्योंकि 2m ऑलरेडी इवन है। कहने का मतलब अगर मैं कहूं 2m इक्वल टू n, अगर ये सब नंबर इवन आते हैं, m की कोई भी वैल्यू रख लो, इसका मतलब n क्या कहलाएगा? फिर इवन कहलाएगा। तो m बराबर क्या हो जाएगा? यहां से n/2, तो यहां होगा pn 0, यहां हो जाएगा माइनस 1 की पावर n/2 फैक्टोरियल n, यहां 2 की पावर n, यहां फैक्टोरियल n/2 का होल स्क्वायर। कब? जब n इक्वल क्या हो? इवन हो। तो मेरे बच्चों ये भी प्रूफ कर दिया। तो थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन था, पूरा मजा आया होगा। एक बार में नहीं आता, 2-4 बार करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2
सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी 2n प्लस 1 बाहर pnx और z की पावर n, ये प्रूफ करना है इसके बराबर। चलिए, तो जो मैंने लेक्चर 2 में प्रूफ किया है आपको पता है, उसी को लिखते हैं। वी हैव 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 2zx प्लस जेड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या होता है सिग्मा 0 से इंफिनिटी pnx। कोई परेशानी नहीं हुई होगी। इसका हम z के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करेंगे, क्योंकि यहां 3/2 आ रहा है, p के रेस्पेक्ट नहीं करते, नहीं यहां p डैश होता प्रूफ में, तो z की रेस्पेक्ट करके देखते हैं। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू z बोथ साइड। तो मैं इस वाले टर्म का कर रहा हूं, ये तो दिखा दिया है मैंने तुम्हें लिखकर, -1/2 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। अंदर का करोगे तो माइनस के 2x, इसका होगा 2z। आगे सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी, इसका n z की पावर n-1। ये ज्यों की त्यों रहेगा, कोई परेशानी नहीं। इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो और z की बोथ साइड, पहले 2 की कर लेते हैं। ये 2 कट जाएगा और ये माइनस इधर ले लो, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 2z। और इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। केवल मैंने इस 2 की मल्टीप्लाई करी है इधर, सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी 2n जेड की पावर n-1 pnx। फिर समझ लो बच्चों, इस 2 की मल्टीप्लाई यहां हो गई, ये रही, इस माइनस की इसमें करोगे तो ये साइन ऐसा हो जाएगा, इस 3/2 को नीचे ले गई तो पॉजिटिव। अभी इसमें z की मल्टीप्लाई और करो तो ये सेम सेम हो जाएंगे, फिर कुछ करेंगे। पूरे में z की मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा 2zx माइनस 2z स्क्वायर, 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। यहां करेंगे तो ये 1 कट जाएगा, n इक्वल 0 से इंफिनिटी 2n जेड की पावर n pnx। अब ये सेकंड बन गया। अब हम इसको, इसलिए ये लिखा था इसको और इसको जोड़ना है, मतलब इसको और इसको जोड़ना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यहां तो पावर आधी है लेकिन यहां 3/2 है। अगर मैं यहां 3/2 करूं तो मुझे ऊपर क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। कैसे, बाई फर्स्ट इसमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की, इतने की नीचे करोगे तो 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर, एक तो ये रही और आधी ये रही, तो ये हो गई 3/2 इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 से इंफिनिटी जेड की पावर n pnx। इसे कह दो थर्ड। एडिंग सेकंड एंड थर्ड, अब आसान हो गया, एलसीएम दोनों का सेम, तो ये प्लस ये जुड़ जाएगा। तो यहां ऊपर क्या है, 2zx माइनस 2z स्क्वायर, यहां क्या है 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर, 2zx प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। अब इधर प्लस करिए तो ये पूरा कॉमन, यहां 2n, यहां इसका कोफिशिएंट 1, तो n इक्वल 0 से इंफिनिटी, ऊपर है 2n नीचे 1 और बाहर कॉमन z की पावर n pnx। अब आप देखेंगे RHS तो आ गया, ये भी आएगा, इससे ये कट जाएगा, यहां प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के 2z स्क्वायर, तो बचा 1 माइनस जेड स्क्वायर, 1 माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2zx प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2 सिग्मा n इक्वल 0 से इंफिनिटी 2n प्लस 1 बाहर z की पावर n pnx। यही प्रूफ है मेरे बच्चों। अब हम लेक्चर 6 में जो रेक्यूरेंस फॉर्मूले हैं वो 6 के 6 फॉर्मूले प्रूफ करा रहे हैं, तो उनकी एक झलक देखते जाइए नंबर बाई नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो लेक्चर 6 में मैंने आपको रेक्यूरेंस रिलेशन के 6 फॉर्मूला है और 6 के 6 फॉर्मूले प्रूफ कराए हैं, और हर साल इनमें से कम 2 फॉर्मूले प्रूफ करने को आते हैं, और वो भी फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला। अगर आपने फर्स्ट सेकंड 2 फॉर्मूले प्रूफ कर लिए तो ये 4 फॉर्मूले लास्ट के तो बिल्कुल सिंपल हैं, बस उन 2 फॉर्मूलों को ही अगर प्रूफ कर लोगे तो इनमें 2-2 मिनट लगेंगे।
लेक्चर 7 में फिर आपको हम टॉप मोस्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो रेक्यूरेंस रिलेशन के ये जो फॉर्मूला हैं इन पर बेस होंगे। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सारी वीडियो देखें, अगर कोई सा एक लेक्चर आपसे मिस हो गया तो पूरा मजा किरकिरा हो जाएगा। तभी तो आप नोट्स बनाएंगे और बुक खरीदने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन चैप्टर वाइज चैप्टर, लेक्चर वाइज लेक्चर दे रहा हूं आपको, क्योंकि जितनी भी प्लेलिस्ट है सभी को मैं अब अपडेट कर रहा हूं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।